हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर के साथ। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया है कि जिन्ना हाउस की बेहुरमती और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को आइन के तहत आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद के बाद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के नाम पर छुपना बेसूद है। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से सिद्दीक साजिद। ISPR के मुताबिक GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, पुरतशद्दुद हमलों, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जाम का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मुफादात का हुसूल है। मुल्क दुश्मन अनासिर उनके हामी जाली और बेबुनियाद प्रोपोगेंडा के जरिए माशरती तफरका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। चीफ ने वाज़ेह किया, बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया और बिगाड़ा नहीं जा सकता। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज, शोहदा और उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखती हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेंगी। 25 मई के तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का रियासी इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया, अब वक्त आ गया आपके मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शोहदा की यादगारों, जिन्ना हाउस की बेहुरमती और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने जोर दिया कि मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की राह में रुकावटें खड़ी करने की कोशिशों को आहनी हाथों से निपटा जाए। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दिफाई तज्जियाकारों ने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसलों को मुल्की इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती काबिले मजम्मत है। दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान ने कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ पहले कभी नहीं हुआ। आइन में वाज़ेह है, रियासत के साथ वफादारी हर शहरी पर लागू होगी। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़े फैसले। दिफाई तज्जियाकारों ने मुल्की इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस फैसलों की तायद की। PNN से गुफ्तगू करते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना था कि 9 मई के वाकयात काबिले मुजम्मत हैं। शोहदा की तज़यीक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 5 में वाज़ेह है कि पाकिस्तान की रियासत के साथ वफादारी हर शहरी पर लागू है। इससे गद्दारी करने पर आर्टिकल 6 के तहत दफात भी लगती हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड दीन ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमें हर सूरत हाल में भरपूर इत्तेफाक का मुजाहिरा करना चाहिए। दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कौम को वाज़ेह पैगाम है कि फौज पूरी तरह मुत्तहिद है और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को करार वाकई सजा दी जाएगी। दिफाई अखराजात ज्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत है। मईशत 5-10 के लिए नहीं, नस्लों के लिए होती है। पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चार्टर ऑफ इकोनॉमी सेमिनार से खिताब। कहा, पहले लोगों को अमीर करना होगा, फिर टैक्स लेना होगा। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पे ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोज लोन, वी विल गारंटी योर इन्वेस्टमेंट। महातिर केम टू Pakistan when he was invited, and one sentence I remember of his, it's better than anything else. He said, पहले अपने लोगों को अमीर तो करो, फिर टैक्स करो। So the whole question is कि we keep trying to churn out juice out of the people who are already taxed कि थोड़ा और दे दे। तो मुल्क है, आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं। So we have to think like that collectively. अमेरिका को तरले मिन्नतें करता है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाए। ये अमेरिकी इदारों को कहता है कि ह्यूमन राइट्स पर बात करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अमेरिकी इदारे कहते हैं हमारा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, ये होता है बैरूनी एजेंडा। कोई भी साजिश अवाम को यूं ही बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अब बात करप्शन से आगे जा चुकी है। 2018 से लेकर 2022 का सफर आपके सामने, फिर ये जो एक साल गुजरा है पिछला,
कागज लहराकर साइफर जैसे सेंसिटिव मामलात पर कि अमेरिका ने साजिश कर मेरी हुकूमत गिराकर इंपोर्टेड हुकूमत ले आई है। वो इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो उसका जो कुरा है वो कहाँ खत्म हुआ? मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। और वही यूएस जो कि इनके मुताबिक इनकी हुकूमत खत्म करके इंपोर्टेड हुकूमत ले आया था, आज उसके तरले और मिन्नतें और पांव पकड़े जा रहे हैं। और सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने अपनी नई सियासी जमात का नाम फाइनल कर लिया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की सियासी जमात का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा। जहांगीर तरीन नई सियासी जमात के नाम का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। आपको बताएं कि सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने अपनी नई सियासी जमात का नाम फाइनल कर लिया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन की सियासी जमात का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा। जहांगीर तरीन नई सियासी जमात के नाम का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। जहांगीर तरीन ने पीटीआई की मजीद विकटें गिरा दी। तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर मुराद रास और मुतादिद अहम शख्सियात ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने का ऐलान कर दिया। लाहौर में होने वाली मुलाकात में अब्दुल अलीम खान, फिरदौस आशिकावान और मलिक नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन ने तहरीक-ए-इंसाफ की मजीद विकटें गिरा दी। मुतादिद साबिक अरकान असम्बली और अहम सियासी शख्सियात ने जहांगीर ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर मुराद रास ने भी जहांगीर तरीन से हाथ मिला लिया। बहावलपुर से सजाद बुखारी, तहसीन गर्देजी और जहांजेब वारान ने मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़कर जहांगीर तरीन की क़यादत पर एतमाद कर लिया। इस मौका पर साबिक MNA मुबीन आलम अनवर भी मौजूद थे। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए औकाफ और मजहबी उमूर सैयद रफाकत अली गिलानी, चिश्तियाँ से साबिक MPA मुमताज़ मेहरवी, साहिवाल से साबिक MPA मेहर इरशाद काठिया, ननकाना साहिब से मियाँ उस्मान अशरफ, मियाँ वाली से मेजर रिटायर्ड खुरम रोखरी, पाकपतन से साबिक MPA दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए। 2018 में चेयरमैन PTI को हुकूमत में लाने का गुनाह 1971 के गुनाह से बड़ा है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 1971 के सानहे में पाकिस्तान का जोग्राफिया तब्दील हुआ। 2018 के वाक़े से मुल्क की मईशत तबाह हुई। 2017 में एक साजिश के जरिए नवाज शरीफ को हटाया गया था। एक साजिश की और पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को धांधली के जरिए खत्म करके एक अनाड़ी को, एक नालायक को हुक्मरान बना के बैठा दिया गया। 2018 में लाने का गुनाह 1971 में पाकिस्तान के तोड़ने के गुनाह से किसी भी सूरत काम नहीं था। 1971 में पाकिस्तान का जुग्राफिया टूटा, लेकिन 2018 में पाकिस्तान की मईशत को चुकना चूर करके हमारी आजादी के लिए खतरात पैदा कर दिए गए। और अब कुछ बात रवा माली साल के इक्तिसादी सर्वे की, जो रिपोर्ट कल पेश की जाएगी। अहम निकात सामने आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल सैलाब और सियासी दम इस्तेहकाम के बायस मुआशी ग्रोथ 3% रही। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर कमोडिटी प्राइस में इजाफा भी हुआ। माली साल के इक्तिसादी सर्वे के अहम निकात सामने आ गए। सर्वे के मुताबिक मुल्की मईशत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर्स पर आ गया है। रवा माली साल मुल्की मईशत को सैलाब जैसी कुदरती आफत का सामना रहा, जबकि सियासी अदम इस्तेहकाम से भी मुल्की मईशत मुतासिर हुई। इन निकात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के मुकाबले GDP में 34 अरब डॉलर्स कमी हुई। साल 2021-22 में मुल्की मईशत का हजम 375.4 अरब डॉलर था। मौजूदा माली साल फीकस आमदन भी कम होकर 1568 डॉलर पर आ गई है। सर्वे के मुताबिक रुपए में मुल्क की मईशत का हजम बढ़कर 84,760 अरब रुपए हो गया। गुज़श्ता साल की निस्बत मईशत के हजम में 10,678 अरब का इजाफा हुआ। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ी। जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 29% तक पहुँच गई। रवा माली साल GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रिकॉर्ड किया गया। बरामदात का मुतय्यन हदफ भी हासिल न हो सका, जबकि जुलाई से मई 25 अरब 36 करोड़ डॉलर्स की बरामदात रही। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। पंजाब में तरक्याती मनसूबों के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। कैबिनेट डिवीजन के लिए 5 अरब रुपए, वजारत तालीम के लिए 3 अरब 96 करोड़ रुपए, पावर डिवीजन के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है।
आपको बताएं इस हवाले से कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। बजट में हुकूमत की तरफ से आवाम को एक और धचका देने की तैयारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 10 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाने से 870 अरब हासिल होंगे, जो पेंशनर्स की पेंशन में 30% तक इजाफे के लिए इस्तेमाल होंगे। बजट आने से पहले ही इससे मुतालिक हुकूमती तजावीज़ ने महंगाई के सताए अवाम की परेशानी बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने का फैसला किया है। लेवी 10 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ बजट तजावीज़ का हिस्सा है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने से हुकूमत नॉन स्टॉप आमदन 2.9 ट्रिलियन तक ले जाना चाहती है। 10 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाने से 870 अरब रुपए हासिल होंगे, जिससे हुकूमत पेंशनर्स की पेंशन में 30% तक इजाफा करना चाहती है। आइंदा माली साल में हुकूमत को पेंशन के लिए 780 अरब की जरूरत होगी। बजट में खसारा GDP के 7.4% तक रहने की तवक्को है, जबकि नए माली साल का बजट खसारा 7.8 ट्रिलियन रुपए बनता है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है कि इंतखाबात का मामला कौमी मसला है। 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका है। अदालत करार दे चुकी कि इंतखाबात 90 रोज़ में लाजमी है। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 9 मई के वाकयात के बाद मुल्क में बनने वाले हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तिवा के लिए दर्ज हैं। हर चीज जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती। सानेहा 9 मई के बाद इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर को इंतखाबात की तारीख पर भी वाज़ेह जवाब नहीं दिया। वकील PTI अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी यही मामला उठाया गया था, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तना दे रखा है। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में दलाइल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, केस मुकम्मल कर लेना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, अगर रिव्यू एक्ट हम पर लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील को लार्जर बेंच में दोबारा से दलाइल का आगाज करना होगा। अदालत को बताएं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में लागू नहीं होता है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, आइन के मुताबिक जब भी कोई असम्बली तहलील हो तो 90 रोज में इलेक्शन होना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पंजाब के इलेक्शन के लिए 14 मई की तारीख मुकर्रर की, लेकिन इलेक्शन ना हुए। इस वक्त पंजाब में आइन कलअदम है। बेंच के सामने ये दोनों मामलात समाअत के लिए फिक्स किए जाएं, हो सकता है इसी बेंच पे के सामने किया जाए। ये तो चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है और वही इस पे फैसला करके बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 5 जजेस को मुस्तकिल करने और पेशावर हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीक की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास के सरबराही चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने की। इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 5वें जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई। इन जजेस में जस्टिस इकबाल कासी, जस्टिस शौकत रखशानी, जस्टिस गुल हसन तरीन, जस्टिस मोहम्मद आमिर नवाज और जस्टिस सरदार अहमद हलीमी शामिल हैं। इजलास में कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीक कर दी। इन एडिशनल जजेस में जस्टिस शाहिद खान, जस्टिस फजल सुबहान और जस्टिस खुर्शीद इकबाल के नाम शामिल हैं। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री को भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को बुशरा बीबी को 13 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने IG इस्लामाबाद की दस्तखतशुदा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी के वकील ने अदालत में बताया कि बुशरा बीबी के खिलाफ कल ही एक FIR थाना कोसार में दर्ज की गई। आज वफाकी पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज न होने की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यह ठीक नहीं है कि अदालत के सामने गलत बयानी की जाए। सरकारी वकील ने कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में अलकादिर ट्रस्ट का केस है, इसके अलावा कोई केस नहीं है। पंजाब पुलिस, FIA, एंटी करप्शन ने रिपोर्ट्स जमा करा दी।
खबर ये कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी की करीबी सहेली फरा गोगी नैब के रडार पर आ गईं। उन समेत 5 अहम ब्यूरोक्रेट्स और बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका के खिलाफ एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। एंटी करप्शन पंजाब ने फरहत शहजादी और उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका समेत 6 ब्यूरोक्रेट्स को भी नामजद किया गया। उस्मान बुज़दार के दौर में फरहत शहजादी की हिदायत पर पंजाब में अफसरान के आला इंतजामी और पुरकशिश ओहदों पर तकर्रुर और तबादले किए गए। सीनियर ब्यूरोक्रेट साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद, अहमद अजीज तारड़, साबिक डीसी LDA सालेहा सईद, साबिक DG LDA उस्मान मुअज्जम, सुहेल ख्वाजा और दीगर तैनात होने वाले अफसरान और मुलाजिमीन से करोड़ों रुपए बतौर रिश्वत लिया करते थे और फिर ये रकम फरहत शहजादी को उनके घर पहुंचाई जाती थी। FIR के मुताबिक फरहत शहजादी रिश्वत की रकम अपने अकाउंट्स मैनेजर अहमद मंसूर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ के जरिए लिबर्टी में अपने जाती बैंक अकाउंट में जमा करवाती रही, जबकि बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानिका अपने हिस्से की रकम लेने के लिए फरहत शहजादी के घर आता था। एंटी करप्शन के मुताबिक इंक्वायरी में 45 करोड़ रुपए फरहत शहजादी पर रिश्वत साबित हुई है। नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत की है। मुलविस तमाम किरदारों की सिविल कोर्ट्स में ट्रायल करने की मुत्तफिका करारदाद भी मंजूर। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस पर फिल फॉर कार्रवाई का भी मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मुत्तफिका तौर पर किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल न करने की करारदाद मंजूर की गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर हसन रजा पाशा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की सीटें खाली हैं, सीनियरिटी की बुनियाद पर जल्द तैनाती की जानी चाहिए। इस वाकया में इन मुलव्वस रहे हैं उनको उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो सिविल अदालतों में होनी चाहिए। हसन रजा पाशा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया गया, पार्लियामेंट की कानून साजी पर हुक्म इम्तना की मजम्मत करते हैं। ये आम शहरियों का मुतालबा है, क्योंकि आम शहरी जो मुतासरीन है ये एक्ट की जो सस्पेंड होने की वजह से जो मुतासरीन है उनको उनका हक मिलना चाहिए, जो कि अपील का हक भी है और जो उनको मर्जी के वकील करने का भी हक हासिल है वो मिलना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कल पाकिस्तान भर में कोयटा में सीनियर वकील के कत्ल पर यौम स्याह मनाने का ऐलान भी किया गया। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले में मरकजी शरपसंद किरदार पर बनाया गया भयानक प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। शरपसंद शख्स भी PTI का सरगर्म कारकुन निकला। शरपसंद शख्स का नाम इमरान महबूब है, जिसकी तस्दीक उसके भाई इरफान महबूब ने भी कर दी है। हमलावर निजी होटल का मुलाजिम और सियासी जमात के अहम कारकुनान में शामिल है। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले में मरकजी शरपसंद किरदार पर बनाया गया भयानक प्रोपेगेंडा बेनकाब। शरपसंद शख्स भी PTI का सरगर्म कारकुन निकला, जिसका नाम इमरान महबूब है। इस बात की तस्दीक उसके भाई इरफान महबूब ने भी कर दी है। इमरान महबूब को एक मखसूस मंसूबे के तहत जिन्ना हाउस भेजा गया, ताकि उसके मखसूस अंदाज को जवाब बनाकर एजेंसियों का अहलकार करार दिया जाए और हमले का सारा इल्जाम सिक्योरिटी इदारों पर लगाया जाए। शरपसंद शख्स निजी होटल का मुलाजिम और सियासी जमात के अहम कारकुनान में शामिल है, जिसे सियासी जमात की क़यादत के अलावा दीगर सरगनों ने भी बबंगे दोहल एजेंसीज का अहलकार करार दिया था। PTI ने इमरान महबूब को अपने ऑफिशियल हैंडल से जारी वीडियो में एजेंसीज का बंदा करार देते हुए झूठा, बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। इमरान महबूब से मंसूब PTI प्रोपेगेंडे को मीडिया के कुछ नामवर एंकर्स ने भी सोशल मीडिया पर तार-तार किया है। इस वक्त शरपसंद कारकुन कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है।
और जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए वकास खान की रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक तरमीमी एक्ट के तहत गैर मुंतखब अफराद को चेयरमैन या मेयर बनाने की मंजूरी दी गई है। बल्दियाती कानून के मुताबिक मेयर मुंतखब नुमाइंदों में से ही होना चाहिए। दरख्वास्त दायर करने के बाद अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, सिंध असम्बली में अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर मुतनाज़ा कानून साजी की गई। आज जो अहम तरीन पिटीशन हमने फाइल की है वो उस कानून साजी के खिलाफ है जो उन्होंने गलत तरीके से सिंध असम्बली से पास करवाया है अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, एक खास माइंडसेट के तहत निजाम चलाया जा रहा है। कहा गया अगर पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं मुंतखब हुआ तो मेयर को फंड्स नहीं मिल सकेंगे। अब मेयर का इलेक्शन बिल्कुल करीब है। ऐसे मौके पर यह कानून साजी करना पीपल्स पार्टी के अपने जो मकासद हैं उनको पूरा करने के लिए है और ये जमहूरियत के इंतखाबात के उसमें शफाफियत के पूरे अमल और उसकी रूह के खिलाफ है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि बाहर से बंदे को बिठाना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए आसानी की गई। पीपल्स पार्टी की मर्जी की कानून साजी को कबूल नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मोहिउद्दीन के साथ वकास खान, PNN कराची। जमात इस्लामी के बहुत से अरकान पार्टी के साथ नहीं हैं। हाफिज नईम PTI तो दूर अपने मेंबर्स जमा करके दिखाएं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, जमात इस्लामी मेयर कराची के लिए अक्सरियत शो कर दे तो उनको मुबारकबाद दूंगा। हाफिज नईम के घर मिठाई लेकर जाऊंगा, ये अदालत में जाकर ताखीर चाहते हैं। ये जो तरमीम थी कि जिसमें कि कोई ऐसा शख्स जो काउंसिल का मेंबर ना हो वो भी मेयर या टाउन चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन सकता है, ये तजवीज़ सबसे पहले जमात इस्लामी ने दी थी। जमात इस्लामी नहीं बल्कि तमाम अपोजिशन की जमातें जो असम्बली में मौजूद हैं, जब ये तरमीम आई तो किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की और ये तरमीम अक्सरियत राय से नहीं, इत्तफाक राय से जो है वो मंजूर हुई। बकौल हाफिज नईम साहब के कि उनके पास 130 मेंबर अपने हैं और 63 मेंबर PTI के हैं, लेकिन अगर वो अब अदालत में जाकर इस पूरे अमल को ताखीर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो इससे कम से कम हमारी एक बात तो साबित हो रही है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब के पास अक्सरियत नहीं है। PTI को एक तरफ रखें, मैं तो कह रहा हूँ जमात इस्लामी के 130 मेंबर ये मुझे इकट्ठे करके दिखा देंगे। कस्टम इंटेलिजेंस का स्मगल शुदा सिगरेट्स के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन, 17,80,000 स्मगल शुदा सिगरेट्स बरामद कर लिए गए। DG कस्टम्स इंटेलिजेंस फैज़ अहमद चद्दड़ की हिदायत पर पाकिस्तान भर में स्मगल शुदा सिगरेट्स के गोदामों पर छापे मारे गए। 24 घंटों के दौरान 79 मिलियन रुपए के 17,80,000 स्मगल शुदा सिगरेट्स बरामद किए गए। रवा माली साल में कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 4 करोड़ स्मगल शुदा सिगरेट्स बरामद किए हैं। आपको बताएं कि लाहौर में कस्टम इंटेलिजेंस का जाली असिस्टेंट डायरेक्टर पकड़ा गया। मुलजिम अली एहसन जाली अफसर बनकर शहरियों को ब्लैकमेल करके लाखों रुपए बटोर चुका है। मुलजिम अली एहसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर के मुताबिक मुलजिम को DG कस्टम्स इंटेलिजेंस फैज़ अहमद के इत्तला पर पकड़ा गया। ऑपरेशन की निगरानी डेप्यूटी डायरेक्टर अली असद ने की। डायरेक्टर साइमा शहजाद का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात की तवक्को है। ऐसे मुलजिमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कराची में क्रिमिनल्स के हौसले बढ़ गए। डकैत पुलिस वर्दी पहनकर घर लूटने लगे। दूसरी वारदात में स्ट्रीट क्रिमिनल्स दुकान में नाकाम डकैती की कोशिश को नाकाम बनाया गया। दुकानदार के बरवक्त एक्शन पर मुलजिम फरार हो गए। पुलिस कराची में अमन कायम करने में नाकाम, डाकू और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हौसले बढ़ गए। डकैत पुलिस की वर्दियां पहनकर घरों में लूट मार करने लगे। मोमिनाबाद में पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकू ने ताजिर का घर लूट लिया। आफरीदी कॉलोनी में रिहायशी ताजिर मोहम्मद शरीफ के घर पुलिस की वर्दी में मलबूस मुसल्ला मुलजिम दाखिल हुए और डकैती की। ताजिर मोहम्मद शरीफ का कहना है कि 3 मुलजिमों ने वर्दी पहनी हुई थी और 3 सादा कपड़ों में मलबूस